आप जानते हैं कि हाँ, डमरू बजाने वाला के इशारे पे बंदर नाचता है, तो हम लोग नचाने वाले लोग हैं, नाचने वाले लोग नहीं हैं। पूरी निष्पक्ष जांच हो। अगर जांच में कार्रवाई की बात वो करते हैं, जांच में मैं गलत हूँगा तो मैं खुद रिजाइनेशन दे दूँगा। जिसने आरोप लगाया उसका अपना खुद का यही कैरेक्टर है कि पूरे बिहार में भी 534 सीओ पदस्थापित हैं और 534 में सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। अगर मैं उनके साथ मारपीट करता या मारपीट करने की मंशा रखता तो मैं सीनियर पदाधिकारी से बात नहीं कराता। मैंने बात करवाया, उन्होंने बात किया, और आज भी मुझे लगता है वो आदमी ज़रूर अफसोस में होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो आदमी फंस चुका है आपराधिक किस्म के लोगों के हाथों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके उस्ताद शिवम। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजू कुमार सिंह हैं। इन पर कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगे हैं। हम इनसे ही जुड़ते हैं और जानते हैं। आपके ऊपर पारू के सीओ ने आरोप लगाया है कि आपने उन्हें कमरे में बुलाया अपने घर पर, जहां पर 50 की संख्या में अपराधी किस्म के लोग बैठे हुए थे। सभी लोगों ने उनके ऊपर हाथ चलाया। उसके बाद आपने जाति सूचक गाली भी दी उन्हें। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी उत्पत्ति ही, राजनीतिक उत्पत्ति ही ऐसे लोगों के खिलाफ है, अपराधियों के खिलाफ है। आज तक मेरे 15-20 साल के राजनीतिक करियर में किसी भी जाति का, किसी भी पार्टी का कोई अपराधी मेरे पास बैठा नहीं होगा, और उस दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। और 100% आप लोग ही बता रहे हैं, आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं सीओ के बारे में भी, सर्किल अफसर के बारे में कहना चाहूँगा कि जो लोग, इंक्लूडिंग आप लोग को भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग को ये पता करना चाहिए, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने आरोप लगाया, उसका अपना खुद का यही कैरेक्टर है कि पूरे बिहार में भी 534 सीओ पदस्थापित हैं और 534 में सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। और वैसे व्यक्ति के बारे में फिर हमसे पूछताछ करना कि उन्होंने आरोप लगाया, तो आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति बिल्कुल ही निकम्मा, निष्क्रिय, काम के प्रति कोई वफादार नहीं, तो वैसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है। और मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ही वो निरीह, कमज़ोर व्यक्ति है। क्योंकि मैं देख रहा था, जब भी वैसे व्यक्ति को मैं देखता था, हमेशा कभी हाथ कांप रहा है, कभी ये कांप रहा है। मैं कितनी बार डीएम से शिकायत किया इसको लेकर के। डीएम ने बताया क्या है, तो कुछ बात ही नहीं सुनता, हम लोग कोई बात नहीं सुनता, कभी फ़ोन नहीं उठाता, तो आपके क्या, किसी तरह ये ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ से चला जाए, इस तरह की बातें आती थी। तो हम भी सोचते थे वैसे व्यक्ति के ऊपर, मैं भी एक पढ़ा लिखा लोग हूँ, मैं तो डांटना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि डांटूंगा तो ये कुछ हो जाएगा इस व्यक्ति को, इसलिए मैं कभी डांटता भी नहीं था। हाँ, उस दिन मैं ज़रूर बुला करके, 11 तारीख का वाक़या है, 11 तारीख को मैंने बुलाया। बुलाने के बाद में वहाँ पे हमारे ही क्षेत्र में पारू प्रखंड के धरफड़ी गांव में कुछ सहनी समाज के लोगों का घर जल गया था पिछले 8-10 दिन पहले। मैं बताया कि ये लोग रोज़ रोज़ आते हैं, आप क्यों नहीं इसको पेमेंट कर रहे हो, अनुदान क्यों नहीं दे रहे हो। उसने बताया कि सर ऐसा है कि जो शॉर्ट सर्किट से आग लगा है उसमें हमको अनुदान नहीं देना है। हमने बोला बताओ कहाँ लिखा हुआ है इस तरह की बातें। और मैं उसी समय तत्काल सीनियर पदाधिकारी एसडीओ वेस्ट को मैंने फ़ोन लगाया। एसडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि नहीं देना है, और उस समय मैंने बात कराई उनको। अगर मैं उनके साथ मारपीट करता या मारपीट करने की मंशा रखता तो मैं सीनियर पदाधिकारी से बात नहीं कराता। मैंने बात करवाया, उन्होंने बात किया, उन्होंने भी डांटा, एसडीओ साहब ने डांटा कि नहीं वो पेमेंट करना है। फिर हमारी उनकी बात हुई कि कल 11 बजे हम लोग आएंगे, चेक मार देंगे। फिर उनसे रात में भी बात होती है, अगर मैं मारपीट किया होता तो रात में हमसे बात नहीं करते। कल दिन में फिर हमसे बात करते हैं 1 बजे कि सर हम आ गए हैं धरफड़ी। अब बताइए, कहीं न कहीं 1-2 बजे के बाद में उनको कुछ गलत लोगों के हाथों में, जो इस तरह के गलत लोग हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, उसके हाथों में वो चले गए हैं, जो किसी दल से जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि मतलब कहा जाता है कि हाँ भ्रष्टाचारी, तो भ्रष्ट लोग भ्रष्ट का ही साथ देते हैं ना। तो वैसे भ्रष्टाचारियों के हाथों में जा करके उसके खिलौना बन करके उन्होंने एफआईआर किया। जिस दिन वो थाने पर जाते हैं उस दिन भी मेरी बात हो रही है। मेरे फ़ोन का, मेरे पीए के फ़ोन का कॉल डिटेल चेक किया जा सकता है कि उन्होंने फ़ोन कर रहा है। वो क्यों फ़ोन करते, अगर हम करते तो हो सकता था मैं धमकी के लिए कहीं फ़ोन करता। उनके तरफ से फ़ोन आ रही है, बात हो रही है, अच्छे से बात हो रही है, लेकिन वो किसी हाथों में चले गए जा करके। और आज भी मुझे लगता है वो आदमी ज़रूर अफसोस में होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो आदमी फंस चुका है आपराधिक किस्म के लोगों के हाथों में। और मुझे तो इस बात का डर है, आप लोगों के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि ऐसे सीओ की सुरक्षा करें, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में वो चले गए हैं जो पूर्व में आज से 4-5 साल पहले एक दुर्घटना हुई थी मेरे ही क्षेत्र में। एक मुखिया, अमर भगत मुखिया की हत्या हुई थी, और उसमें मुझे नेम्ड एफआईआर बनाया गया था, एफआईआर किया गया था मेरे ऊपर। और जो व्यक्ति वहाँ पे पकड़ करके उसके 100 को रो रहा था कि मेरा भाई चला गया, 10 से 15 दिनों में पुलिस ने उसका भंडाफोड़ कर लिया। उसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मरवाया था, केवल मुझे फंसाने के लिए कि मेरा दुश्मनी चल रहा है, इसलिए कुछ होगा तो इनका नाम आएगा। मेरा नाम एफआईआर में डाला गया, बाद में मेरा नाम को निकाला गया।
तो सोच सकते हैं वैसे ही व्यक्ति के हाथों में चला गया है, और इसलिए चला गया है कि वो व्यक्ति अभी ही देवरिया में, देवरिया कोठी, देवरिया एस्टेट का मालिक पटना रहते हैं, आप उनसे भी इंटरव्यू ले सकते हैं। देवरिया कोठी के अरबों की संपत्ति देवरिया में है। जो व्यक्ति गलत आदमी से खड़ा करा करके रजिस्ट्री करा लिया, जिसका नाम है तुलसी राय। मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन अपराधी, कुख्यात अपराधी रहा है, दर्जनों मामले में वांछित रहा है, सालों साल जेल रहा है, अभी भी मर्डर के, हत्या के मुकदमे कितने चल रहे हैं, और उस आदमी ने जमीन लिखाया दूसरे आदमी को खड़ा करा पर करके। सवाल ये उठता है कि एफआईआर की कॉपी मैंने भी देखी थी, उसमें साफ लिखा है कि आपने जब सीईओ को बुलाया तो आपने ये सवाल किया कि डाटा ऑपरेटर सोनू को आपने क्यों काम से हटाया। बिल्कुल गलत है, सारे से मतलब सोची समझी बात चल रही है। मैंने डाटा ऑपरेटर को और कुछ पदाधिकारियों को बुलाया था, लेकिन सीईओ से जब घंटों बात हो गई उसके बाद बुलवाया था, उनकी गलतियों को बताने के लिए बुलवाया था। और मैं अभी बीच में ही बातें आपने काट दी, कुछ बातें हो रही थी, कल की भी बातें मैंने सुना, आप ही के लाइव सिटीज़ के इस पर सुन रहा था। हमारे बड़े भाई हैं नीरज जी, वो बता रहे थे कि भाजपाइयों का तो एक कल्चर है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े भाई हैं, मैं भी एक पढ़ा लिखा लोग हूँ। मैं 10 साल तक उन्हीं की पार्टी से विधायक रहा हूँ, मैं भाजपाई बैकग्राउंड से कभी नहीं रहा हूँ। उनके साथ, नीतीश जी के साथ रहा हूँ तो बहुत अच्छा रहा, 10 साल उनकी पार्टी में रहा। और वो जो जिस तरह से आप जानते हैं कि हाँ, डमरू बजाने वाला के इशारे पे बंदर नाचता है, तो हम लोग नचाने वाले लोग हैं, नाचने वाले लोग नहीं हैं। नाचने वाले लोग अपनी बात को बदला करते हैं। 6 महीने पहले का अपना एक स्टेटमेंट देख ले, वही आरजेडी के लिए उन लोग का क्या स्टेटमेंट होता था, वही अनंत सिंह के लिए क्या स्टेटमेंट होता था। आज बदल गया, समय बदल गया, युग बदल गया। क्या समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग, डमरू पर नाचने वाले लोग, कम से कम राजू सिंह जैसे लोगों को नसीहत न दिया करें। राजू सिंह नचाने वाला लोग है, नाचने वाला लोग नहीं है। एक सवाल है कि एफआईआर की कॉपी में यह भी लिखा गया है कि आपने जाति सूचक गाली दी। बिल्कुल निराधार है, क्योंकि मेरा बेस ही यही है कि मेरे साथ आज भी दाएं बाएं आगे पीछे रहने वाला न कोई राजपूत है, न कोई भूमियार है, मेरे साथ वही लोग रहते हैं। आज भी आप देखिए, मेरे प्रखंड का प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख कौन है? पासवान है। मेरे साथ रहने वाला वासुदेव राम, सबसे विश्वासी व्यक्ति मेरा कौन है? राम है। मैं कंप्लीट उसी सर्किल में रहता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा संस्कार नहीं है कि जाति सूचक शब्द से मैं किसी को संबोधित कर सकूँ। कम से कम इस संस्कार से हम लोग पढ़े हैं। पर महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अति पिछड़ा का अपमान किया है। महागठबंधन को कहने के लिए बचा गया है? महागठबंधन के लोगों से मेरी हमेशा लड़ाई होती रही है। मैं 4 बार से चुनाव जीत रहा हूँ साहेबगंज से, 2005 से कंटिन्यूअस चुनाव जीत रहा हूँ। महागठबंधन के लोगों के पास में कहने का बचा क्या है? उनके साथ लोग कौन हैं? आज मुझे पता चला कि लोग धरना कर रहे थे सीईओ के पक्ष में। सोचना चाहिए कि महागठबंधन के लोगों को, उनके नेताओं को, खास करके वहाँ तो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो नहीं सोचेंगे, लेकिन उनके शीर्ष नेताओं को सोचना चाहिए कि एक भ्रष्ट पदाधिकारी के लिए धारणा करना, प्रदर्शन करना, जिसका नाम यहाँ पे रेटिंग में सबसे अंतिम पावदान पे है, 534 सीईओ बिहार में है, जिसमें आप उठा के देख लीजिए 534वां नंबर हमारे सीईओ का है। उस पदाधिकारी के लिए, इसका मतलब उनको जनहित से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको भ्रष्ट लोगों से मतलब है। भ्रष्ट लोगों के साथ ही रहते हैं, और मुझे मतलब है जनता से। जनता ने मुझे वोट दिया है, जनता ने मुझे जिताया है, तो उसकी लड़ाई से लिए, चाहे वो किसी भी जाति समाज का लोग हो, उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, और सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे कल कहा गया कि वो तो साहेबगंज विधानसभा के हैं, पारू क्यों चल गए? तो मैं वैसे सज्जन को एक बताना चाहता हूँ कि आई एम मेंबर ऑफ बिहार विधानसभा, नॉट साहेबगंज विधानसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं बिहार के किसी बातों के लिए क्वेश्चन कर सकता हूं, बिहार के किसी जगहों पे कहीं भी जा सकता हूं। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि पारू प्रखंड 2nd लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ द बिहार, और पारू प्रखंड में 34 पंचायत हैं। उस 34 पंचायत में साहेबगंज विधानसभा में 20 पंचायत है, इसलिए मोर देन 60% पार्ट ऑफ माई कंस्टिट्यूएंसी। वैसे संजन को मैं बताना चाहता हूँ, कम से कम हिस्ट्री भूगोल जान लिया करें, तब किसी के बारे में कुछ एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप पर जो आरोप लगा, जिसके बाद महागठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा कि अगर आप पर कार्रवाई नहीं होती है, आपको बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो हम आंदोलन करेंगे। मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि पूरी निष्पक्ष जांच हो। अगर जांच में कार्रवाई की बात करते हैं, जांच में मैं गलत हूँगा तो मैं खुद रिजाइनेशन दे दूँगा, मैं खुद को कोर्ट के सामने चला जाऊँगा, मैं खुद कानून के शरण में चला जाऊँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं किसी भी जाँच में कहीं से भी, क्योंकि मैं जहाँ बैठा था वहाँ मैं अकेला नहीं बैठा था, वहाँ मैं समझता हूँ कि ये जो बोलते हैं दलित महादलित, उसी समाज के लगभग 30-40 लोग थे। मैं 50-60 लोगों के साथ बैठा था, और 30-40 लोग थे, सबके सब खड़े हो जाएंगे और सबके सब बताएंगे वहाँ पे कि हाँ हम थे कि नहीं थे। पुलिस उनसे पूछेगी, बात करेगी, तब तो पता चलेगा कि अपराधी बैठे थे या आपराधिक किस्म के लोग बैठे थे। मैं तो अपराधियों से लड़ने के लिए ही बना हूँ। मुझे याद है जब आशीष रंजन सिन्हा बिहार के डीजीपी थे,
तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसमें मुझे अरेस्टिंग आदेश निकाला गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ डीजीपी की बात हुई थी और मुख्यमंत्री ने कहा था, आशीष जी आपको मालूम है राजू जी कहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं? ये साहेबगंज से चुनाव जीत के आते हैं, पश्चिमी दियारा से चुनाव जीत के आते हैं, जरा इनको देखिए। तो आप समझिए कि मैं किस जगह से आता हूँ। वो जगह ही दुर्दांत अपराधियों का जगह है और मैं अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोला हूँ और ज़िंदगी भर जब तक जिंदा रहूँगा अपराधियों के खिलाफ ही रहूँगा। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजू कुमार सिंह थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पे कहा है कि प्रशासन कार्रवाई करे, अगर मैं दोषी हूँगा तो मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।